कभी भी मोबाइल में लड़कियों को फेस लॉक नहीं लगाना चाहिए। कौन सा लॉक? अब इस पर एक छोटा सा कहानी है। देखिए, एक औरत जो थी, एक महिला जो थी, अपने छोटे जाके एक बच्चा के लेके किसी पार्टी में गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी? पार्टी में। और पार्टी में गई हुई थी, अब अचानक से वहां आ गया बारिश। अब बारिश आने के कारण पार्टी में भगदड़ मच गया। क्या हो गया? भगदड़ मच गया। अब भगदड़ मच गया तो सब लोग इधर उधर हो गया। भगदड़ में क्या होता है, आदमी इधर भागता है बचने के लिए बारिश से। भाई अच्छा सब लोग कपड़ा पहन के जाता है, कोट पैंट, महंगी महंगी साड़ी पहन के औरतें जाती हैं, तो सब लोग भाई अपना सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगा। इसी बीच में जो औरत थी, जो लड़कवा के लेके गई थी, अब हाथ छूट गया उसका, इधर उधर हो गया। बच्चा अलग हो गया, औरत अलग हो गई। अब पानी पड़ गया, उसमें भागने के क्रम में क्या हुआ कि पानी इतना, मतलब सब लोग भीग गया, एक तरह से पूरा भीग गया। अब देखो, मेकअप के नतीजा क्या होता है कि वो लड़कवा अपन मामिये के पास जाके बोल रहा है हाथ पकड़ के, आंटी आंटी क्या हुआ, मेरी मम्मी को देखे हैं? तो मम्मी बोल, ए गधा, हमें ना तो माए। हाँ तू कह रही है, हमारी मम्मी गोर रहे। अपन लड़का जब आपको नहीं पहचान सकता तो मोबाइल पहचानेगा जी। इसलिए फेस लॉक नहीं लगाना चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं को कभी भी धोखा हो सकता है। आगे देखिए, किसी एपी के 3 संख्याओं का योग, किसी एपी के 3 संख्याओं का योग कितना है? -3 है। कितना है? -3 है। तथा उनका गुणनफल कितना है? तथा गुणनफल 8 है। तथा गुणनफल 8। गुणनफल कितना है? 8 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखो बाबू ध्यान से, सब लोग, बाबू और मैं, सब लोग ध्यान से देखिए। किसी एपी के 3 संख्याओं का योग कितना है? -3 है। किसी एपी के 3 संख्याओं का योग कहिए या 3 पदों का योग कहिए, क्योंकि एपी में जो संख्या लिखा जाता है उसको पद भी बोला जाता है। तो किसी एपी के 3 संख्याओं या 3 पदों का योग कितना है? -3 है। कितना है? -3 है। कितना है? और उन 3 पदों का गुणनफल कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। अब क्वेश्चन कर रहा है तो संख्याएं ज्ञात करें, यानी जो 3 गो संख्या का योग और गुणनफल दिया हुआ है, यही तीनों संख्या हमको निकालना है। अब एपी में वो 3 संख्या क्या होगा, वो तो दिया हुआ है नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन में यही ना है कि किसी एपी के 3 संख्याओं का योग -3 है। अब वो 3 गो संख्या कौन कौन है ये हमको मालूम नहीं है, वही चीज हमको निकालना है। तो हम मान सकते हैं ऐसे, माना कि एपी की पहली संख्या, एपी की पहली संख्या या पहला पद, पहली संख्या या पहला पद भी लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं इसको थोड़ा देर के लिए, क्योंकि देखिए पद तो दिया हुआ है नहीं, और जो चीज ना दिया हुआ हो उसको कोई ना कोई एक चर माना जाता है। ABCD के कोई अक्षर उसके बदले में रखते हैं और उसी को मान के आगे उस पर उसको मतलब कैलकुलेट किया जाता है तो आंसर निकल जाता है। तो मान लेते हैं कि माना कि एपी की पहली संख्या, यानी समांतर श्रेणी की पहली संख्या a-b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a-b मान लेते हैं। ठीक। अब दूसरी संख्या, एपी की दूसरी संख्या, एपी की दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं b। क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। और एपी की तीसरी संख्या, एपी की तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं? सॉरी, दूसरी यहां पर लिखना है ना, और ये तीसरी मान लेते हैं हम लोग a+b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब a-b शुरू में क्यों माने, यहाँ b क्यों माने और a+b क्यों माने, इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। आप चाहे तो पहली संख्या a मान लीजिए, दूसरी संख्या a+b मान लीजिए, और तीसरी संख्या a+2b मान लीजिए। ये भी मान सकते हैं ना। लेकिन हम एगो के a-b माने और एगो के a+b माने, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बनाने में आसानी होगा, जोड़ने में भी आसानी होगा, क्योंकि एक माइनस में भी है और एक प्लस में भी है, कट जाएगा। इसको सॉरी ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। ऐसे बनाने से आसानी होगा।
अब यहां पर लिखिएगा प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। ऐसा जब भी आपसे सवाल पूछे ना एपी में कि किसी एपी के 3 संख्याओं का योग इतना है, कोई भी संख्या है और गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो उसमें करना क्या है कि शुरू में आपको a माइनस बी मानना है और दूसरा a मानना है और तीसरा a प्लस बी मानना है। यानी शुरू वाला पद को माइनस में रखना है, बीच वाला a रखना है, a माइनस, अगर शुरू वाला हम लोग a माइनस बी रखते हैं, बीच वाला a रखना है और तीसरा क्या रखना है, प्लस बी रखना है। अब एगो के माइनस और एगो के प्लस में रखने का फायदा देखिए क्या होता है। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि किसी एपी के 3 संख्याओं का योग -3 है, तो तीनों संख्याओं का योग यानी जोड़ना, तो a माइनस बी पहला संख्या हो गया प्लस दूसरा संख्या कितना हो गया a, और तीसरा कितना हो गया a प्लस बी, और तीनों के जोड़ कितना है -3। देखिए माइनस में बी और प्लस में बी कटेगा कि नहीं, यहीं पर ही माइनस प्लस वाला काम करता है, क्योंकि एगो माइनस में और एगो प्लस में कट जाता है। अब यहां पर देखिए ए और जोड़ेंगे, जैसे यहाँ ए और यहाँ ए, कितना हो गया ये 3a बराबर में -3, इसलिए a बराबर -3/3 काटेगा कितना हो जाएगा -1, यानी a बराबर हो गया -1, कितना हो गया -1 हो गया। अब आगे देखिए दूसरे शर्त से, इनका गुणनफल 8 है, इनका गुणनफल 8 है। दूसरे शर्त से इनका गुणनफल 8 है, इनका मतलब कितना, किनका, ये तीनों संख्याओं का। अब इसको गुणा कर लीजिए, a माइनस बी, फिर a प्लस बी और गुणा में कितना a। अभी दोनों के एक जगह काहे किए हैं, ये कारण भी आप लोग समझ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कितना। अब देखिए तो a बराबर कितना आया है, a बराबर कितना आया है, तो a बराबर -1 रख दीजिए, a बराबर -1 रखने पर, a बराबर -1 रखने पर, और गुणनफल कितना है तीनों के 8, कितना है बराबर में 8 छूट गया था, आप लोग लगा लीजिएगा जरूरी। अब ध्यान दीजिए a के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, बोलो -1 ना, तो -1 के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर -1 बराबर कितना 8, बराबर कितना 8, -1 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस में बी स्क्वायर इंटू कितना हो गया, इंटू -1 बराबर कितना 8। अब माइनस से गुणा होगा तो ये -1 और माइनस प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर बराबर कितना, ये माइनस में 1 है, इसको दाहिना तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, माइनस में है, दाहिना तरफ आएगा तो प्लस में कितना हो गया 9, इसलिए b बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा तरफ क्या चढ़ेगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, मतलब स्क्वायर हटी तो रूट सटी, 9 के वर्गमूल 3, तो a बराबर आ गया -1 और b बराबर कितना आ गया, b बराबर कितना आ गया, हमको निकालना कुछ है तीनों संख्या ना, तो यहां पर लिखिएगा, अतः एपी की पहली संख्या, एपी की पहली संख्या a माइनस बी, a का वैल्यू कितना -1, b का वैल्यू कितना, हाँ माइनस है यहाँ और 3, तो कितना हो जाएगा ये -4। फिर एपी की दूसरी संख्या बराबर कितना, a है ना तो -1, और एपी की तीसरी संख्या a प्लस a के वैल्यू कितना -1 प्लस 3 2।